हाय एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 73 और ये है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक सीबीएसई फ्रॉम द टॉपिक कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट को करते हैं रीड। तो a potter made a mud vessel where the shape of the pot is based on f of x is equal to modulus of x minus 3 plus modulus of x minus 2, where fx represents the height of the pot. फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। When x is greater than 4, what will be the height in terms of x? तो यहाँ पे आप इसको समझिए कि कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। ये था हमारा फंक्शन। अब x क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 4। तो x ग्रेटर देन 4 क्या है? आप कुछ भी अपने दिमाग में रख लीजिए। ग्रेटर देन 4 मतलब आप सपोज कर लीजिए कि x आपका क्या है? 5। ठीक है, आप यहाँ पुट करके देखिए अंदर अंदर अंदर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। या अंदर देखिए, अगर आप x की जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 3 क्या है? 2। वो क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसलिए आपका ये मॉडुलस है, ये पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आगे पॉजिटिव रहेगा। चलिए, अब x इज इक्वल टू 5 यहाँ पुट करिए। 5 माइनस 2 क्या आया? 3। अंदर की बात करूँ, अंदर 3 क्या है? पॉजिटिव। तो ये भी मॉडुलस आपका ऐसे ही बाहर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट वे है। इसके पीछे तो डेफिनेशंस काम करेंगे नो डाउट, मगर अगर हमने डायरेक्ट इसको देखना है तो इस तरह से इसको सोचा जा सकता है। तो इसको मैं अगर ओपन करूं ब्रैकेट को तो ये बन गया 2x माइनस 5। तो ये रही मेरी ऑप्शन फर्स्ट पार्ट के लिए। अब आगे चलते हैं। विल द स्लोप वेरी विद x वैल्यू? तो क्या जो है फंक्शन की स्लोप जो है वो वेरी कर रही है? तो अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। चलिए हम चलते हैं डेस्मोस पे। ठीक है, डेस्मोस में आपको मैं ओरिजिनल ग्राफ दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे अब मैं फिल करूँगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देखिए आप थोड़ा सा। ये देखिए, ये है इसका ग्राफ। हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका ये ग्राफ है। अब इसके ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा बना के भी दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से है हमारा ग्राफ, ये है और इस तरह से। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये बनी हुई है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये है एक्स इज इक्वल टू 2 वाला। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है एक्स इज इक्वल टू 3 वाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ये रहा। ठीक है, थोड़ा क्योंकि ये ऑनलाइन है तो थोड़ा इसमें कई बार कॉर्नर पे नजर नहीं आया। ये आया था, देखिए ये 3 पे आ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो 2 और 3 पे मेरा कहने का मतलब है कि 2 और 3 पे क्या है? कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस उसी चीज़ पे। तो 2 और 3 पे कॉर्नर होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हमारी जो ग्राफ की जो स्लोप है ना, यहाँ पे स्पेशली 2 पे चेंज हो रही है और 3 पे चेंज हो रही है। ठीक है, स्लोप जो है ग्राफ की क्या है? चेंज हो रही है 2 पे, क्योंकि कॉर्नर है। 3 पे भी क्या है? कॉर्नर है। तो वहाँ पे स्लोप क्या है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब मैं जाऊँगा इसकी फेवर में, इसमें कि यस स्लोप वेरी कर रही है भाई। अब आते हैं व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। फिर आपको ये चीज़ एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा ग्राफ। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये रहा एक्स इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पर कॉर्नर है भाई, यहाँ पर कॉर्नर है, तो कॉर्नर का मतलब है कि वहाँ पे उस पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे कॉर्नर है, जैसे वैसे तो 2 पे भी बनने हैं, मगर हम क्या चेक करना चाहते हैं? 3 पे। तो 3 की बात करें तो 3 पे है कॉर्नर, वो कॉर्नर पे बनने बहुत सारे टेंजेंट्स। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट्स काफ़ी सारे बनने हो, एक से ज़्यादा बनने हो, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी संभव नहीं होती। तो हम बोलेंगे कि 3 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये रही मेरी ऑप्शन भाई, ये है, क्योंकि 3 पे कॉर्नर बन रहा है और 3 पे कॉर्नर की वजह से एक से ज़्यादा टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो वो डिफरेंशिएबिलिटी की क्या है? दुश्मन है। ठीक है, टेंजेंट्स जो हैं
वो नहीं बनने चाहिए एक से ज़्यादा। चलो अब ये हमारा हो गया था थर्ड का, हमने लगाया था सी। चलिए जल्दी से चलते हैं फोर्थ पेपर। व्हेन द एक्स वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3 देन द फंक्शन इज। अब इसको मैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया था उसी तरह से आपको फिर समझाता हूँ। देखिए ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब 2x जो आपका क्या है 2 और 3 के बीच कुछ भी, मतलब 2 और 3 से कुछ भी, मान लेते हैं कि x भी 2.5 है, तो मैं क्या करूँगा x को यहाँ 2.5 फिल करूँगा। अगर मैं 2.5 फिल करूँगा x को, तो 2.5 माइनस 3 वो क्या आएगी, अंदर अंदर क्या आएगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी, अंदर क्या आएगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो मेरे को इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। अब अगर मैं यहाँ पर 2.5 फिल करूँगा, तो 2.5 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या बन रही है, पॉजिटिव। तो इसको मैं पॉजिटिव के साथ बाहर निकालूंगा। तो ये है तरीका हमारा, ठीक है। तो इसको लिखें -x + 3 + x - 2, तो ये बन गया भाई 1, ठीक है। तो इसके लिए मेरे लिए ऑप्शन क्या बनी है, 1। अब पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट को। इफ़ द पोटर इज ट्राइंग टू मेक अ पोट यूजिंग द फंक्शन f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। ध्यान रखना आपने, ये जो सिंबल है मैं आपको दोबारा से लिख के बताता हूँ। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। विल ही गेट अ पोट और नॉट, वाई। क्या भी इसका जो है, अगर ये फंक्शन है तो इसका पोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपने अच्छी तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि ये वाला जो फंक्शन है इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, और ये जो है फंक्शन बीच बीच में से क्या है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बीच बीच में से ब्रेक हो जाता है, कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कोशिश करूँ थोड़ा रिवाइज करवाने की। इस तरह से कुछ फंक्शन होता है, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब कहने का भाव ये है कि भाई ये फंक्शन जो है बीच बीच में क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। तो इस डिसकॉन्टीन्यूटी की वजह से, ठीक है, इस डिसकॉन्टीन्यूटी की वजह से हम क्या बोलेंगे कि पोटर जो है इसका पोर्ट नहीं बना पाएगा। क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। तो इस चीज़ को जो हमने अभी डिस्कस किया है इसके बिहाफ में मैं लिख सकता हूँ कि मेरे लिए ऑप्शन है डी, ठीक है। तो भाई इस तरह से हमारा ये वाला केस स्टडी जो है यहीं पे फिनिश होता है। और अगर आपने बोर्ड क्वेश्चन करने हैं तो इसी प्लेलिस्ट में बने रहिए, केस स्टडी का खजाना वाली में। इसमें मैंने काफ़ी बोर्ड क्वेश्चंस जो है कर दिए, काफ़ी क्या मतलब सारे ही कर दिए जितने भी अब तक CBSE ने डाले हुए थे, और अभी हमारा क्वेश्चन बैंक चल रहा है। अगर आपने नई केस स्टडीज ट्राई करने हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट पे चले जाइए, केस स्टडी फ्रेश एंड न्यू वाली पे, जिसका लिंक मैं एंड पे छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।